ब्लूटूथ बंद हो गया है ना। कॉन्सेंट्रेट, मैं शुरू करूं? हालेलुया, सबके ध्यान दें। यहोवा की युक्ति सर्वदा में फ्लो में चल रहा हूं, प्लीज कोई मुझे रोको मत। यहोवा की युक्ति क्या है? सर्वदा स्थिर रहती है। प्रभु ने कहा कि मेरा उद्देश्य है तुम्हारे लिए। परमेश्वर का उद्देश्य है, ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर ने बादल को अलग अलग करके एक उद्देश्य बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, और वो भी पेड़ ऐसे पौधे, वाह हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे पेड़ को बनाया जो पेड़ का फल तो हम लोग खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घास बनाए, कुछ ऐसे पत्तियां बनाई जो हम नहीं खा सकते। वो पत्तियां सिर्फ गाय या अलग जानवर ही खा सकते हैं। जैसे ये पेड़ होता है, इसको हम कहते हैं ना, बल्ली बनता है जो पेड़, क्या कहते हैं उससे, लंबे लंबे होते हैं, यूकेलिप्टस कहते हैं ना। हाँ, जो रास्ते किनारे होते हैं, बल्ली बनता है जिसका, पटरा बनता है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा। उसका अगर पत्ता को देखें आप, तो पत्ता कोआला नाम का बियर खाता है, वो भालू खाती है, वो पांडा खाते हैं उस पत्ते को। बांस का पत्ता हम नहीं खा सकते, लेकिन पांडा खा लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने पौधों पर भी ऐसी कृपा रखी है कि वो जानवर खाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे फल रखे हैं जो सिर्फ इंसान खाते हैं, कुछ ऐसे पत्ते रखे हैं जो इंसान खाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने युक्तियों से दुनिया बनाई है। अब परमेश्वर का मेरा युक्ति अगर जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए इतनी बड़ी है, तो मनुष्य के लिए सोचे कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ी हो। हालेलुया। अब परमेश्वर को समझना हमें जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि अंत का दिन चल रहा है। क्या ये अंत का दिन नहीं है? चल रहा है कि नहीं? अगर हम देख रहे हैं जाति जाति, अब तो ये तो ओपन हो चुका है कि मैंने कितनी वीडियो देखता रहता हूँ ऐसी कि ट्रेन में एक प्रदेश का व्यक्ति यात्रा कर रहा है और दूसरे प्रदेश का व्यक्ति कह रहा है तुमको ये शब्द, ये लैंग्वेज बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम बाहर के हो। आप देखो ध्यान से, एक नॉन बिब्लिकल व्यक्ति, ये नॉन बाइबल को मानने वाला, नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति जो परमेश्वर की समझ नहीं रखता है या जो कॉन्सेप्ट में नहीं, वो बोलेगा तो नॉर्मल सी बात है। ये तो एक बंदा दूसरे बंदे को अप्रोच कर रहा है कि तू इधर आता है, तू इधर का भाषा क्यों नहीं बोलता है। लेकिन अगर बाइबल को पढ़ने वाला रियल में बंदा बंदी है, वो इस बात को समझता है कि यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब आप देश को देख रहे हैं, आज से देश में युद्ध नहीं हो रहे। आपका इंडिया पाकिस्तान का युद्ध आज ही नहीं पहली बार हुआ है, इसके पहले भी युद्ध हुआ था, लेकिन शुरुआत सन 65 से हुई है। लेकिन इसके आगे आप देखें तो सन 45 में, उससे पहले सन 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वॉर, इससे पहले आप कितनी युद्ध को देख सकते हैं। एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण किया। हम ये समझ रहे हैं, इस बात को समझना चाहते हैं इस बात को कि अगर उस समय 1918 में या 1605 में या उससे पहले कितने युद्ध हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, ना जाने सभ्यता बनने के बाद कितने युद्ध हुए, और जिनको बाइबल की नॉलेज है, अगर वो नॉलेज रखते हैं, ज्ञान, तो कहेंगे यार बाइबल में कैसे लिखा है कि अंत का दिन चल रहा है, तो क्या अंत का दिन चल रहा था? नहीं, शुरुआत अंत का दिन चल नहीं रहा था, अंत का दिन शुरुआत हो रहा था। लेकिन नाउ-ए-डेज हम देखते हैं कि एक साइन, एक चिन्ह देखते हैं कि अंत का दिन में परमेश्वर क्या कर रहा है। एक अंत का दिन के साथ परमेश्वर क्या कर रहा है, एक अंत का दिन चल रहा है, लेकिन परमेश्वर दूसरा साइन दिखा रहा है कि जाति जाति पे भी चढ़ाई होगी। समझ पा रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ पा रहे? नहीं समझे, फिर से समझा रहा हूं। पहले परमेश्वर ने कितने साइन दिए हैं? साइन मतलब चिन्ह दिया है कि ये चीजें होंगी, एक साथ नहीं हो रही है, इकट्ठी नहीं हो रही है। अंत के दिन में क्या होना शुरू हुआ? पहले जातियों पर चढ़ाई नहीं हुई, पहले देश पर चढ़ाई हुई, फिर धीरे धीरे जातियों में हुई, फिर धीरे बंटवारा हुआ। चीजों को समझना है। अंत का दिन में एक साथ चीजें हमारे पास चल के दिख रही है, सब चीजें हमारे आंखों के सामने। करप्शन हाई लेवल पे है, गलत गंदी चीजें, नशा, भांग, बलात्कार, सब कुछ ओपन हो रहा है, नंगई अलग हो रही है, लड़की लड़की के साथ पाप कर रहा है, लड़का लड़का के साथ पाप कर रहा है, माँ बाप की आज्ञा में नहीं चल रहा है, पाप के साथ सब चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अचानक से बाइबल की ये सारी प्रोफेसीज एकदम से शुरू नहीं हुई, तो धीरे धीरे हुई।
धीरे धीरे चल रही थी। पहले एक आ रहा था, फिर 10, 50, 70, 80, 90 साल के बाद दूसरा आ रहा था, फिर 34, 15, फिर तीसरा आ रहा था। ऐसे करते करते एक समय आया कि परमेश्वर ने इकट्ठे से प्रोफेसी को दिखा दिया कि ये अंत का समय है। अब समझना किसको है? कौन समझेगा कि अंत का समय चल रहा है? हम और आप। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कौन समझेगा? अगर मुझे ये मालूम है कि पेट दर्द हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, अगर मुझे मालूम है ये जॉन्डिस है, इसे रोकना कैसे है, तो हम लोग रोक सकते हैं। अगर आज से 50 साल पहले अगर देखें आप, पीलिया का कोई इलाज नहीं होता था, टीबी का कोई इलाज नहीं होता था। एक समय एक बीमारी आती थी, वो बीमारी इतनी खतरनाक थी तो डायरिया कहते हैं। डायरिया में लोग मरते थे, लोगों का इलाज नहीं था। लेकिन आज इस समय डायरिया के लिए बहुत सारे इलाज हैं, टीबी के लिए बहुत सारे इलाज हैं। इसका मतलब लोग उस समय मरते थे जब डायरिया के लिए या टीबी के लिए कोई इलाज मुमकिन नहीं था, उस समय कोई शोध नहीं था। लेकिन आज के डेट में शोध हो चुका है। अगर किसी को टीबी लगती है, डायरिया होता है, तो डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी, मेरे पास मेडिसिन है। इसका मतलब कौन बोल रहा है? वो जिसको ये मालूम है कि डायरिया को रोकने के लिए दवाई बन चुकी है। पर जिसको ये मालूम नहीं है वो व्यक्ति मर जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना का उद्देश्य आपके पास नहीं है, बाइबल का उद्देश्य आपके पास नहीं है, आप एक ऐसे मूर्ख मसीह हैं जो आप शैतान की चपेट में हमेशा रहेंगे। शैतान आपको लपेड़ेगा। होना ये चाहिए, वचन कहता है भजन 91 में कि शैतान को तुम लपेड़ो, शेरों को तुम लपेड़ो, अधर को तुम लपेड़ो, यानी किक आउट करने बोला है, भगाने बोला है। बिच्छुओं को रौंदो, रौंदने का मतलब हमेशा पैर। और उत्पत्ति के अध्याय में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि तुमको सर्प के यानी शैतान के सर्प को कुचलना है। हालेलुया। अब हमको समझना है कि परमेश्वर ने उद्देश्य तो दिया, उद्देश्य कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे उद्देश्य खुदा ने हमें दिया है। खुदा कहता है 33:11 ने कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। इसका मतलब उसने आपको बनाकर वो युक्तियों में रखा है आपको। आप मरते कैसे हैं? हार्ट अटैक से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, मौत आनी निश्चित है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोलना जो समझना आपको बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको आपके समय से पहले नहीं मारता है, ये 100% बोल रहा हूँ। क्यों? अगर मेरा उद्देश्य है कि मेरा एक टारगेट है, आज दुकान में मुझे 1000 रुपये कमाना है क्योंकि मुझे इतने रुपए का लोन चुकाना है। 1 महीने बाद मुझे मालूम है कि कर्जदार मेरे पास आएगा और 500 रुपये मांगेगा, 1000 मांगेगा, तो मुझे मालूम है कि कर्जा ना चुकाऊंगा अगर, तो वो लोन वाला व्यक्ति मुझे गालियां देके जाएगा, मुझे मार भी सकता है, थाने में भी मुझे डाल सकता है। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ना चाहते हो भी मुझे कमाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, ताकि हम बैंक में या उसको देने के लिए मेरे पास कम से कम 5000 या 500 जो भी अमाउंट आप देना है देंगे। समझ पा रहे हैं मुझे? ये परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि जब तक वो आपको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर लेगा वो आपको मारेगा नहीं। ये गलत लोग कहते हैं कि मेरा टाइम आ गया, मैं इतना टाइम नहीं, ये टाइम तुम्हारा आया नहीं था। वो रिलायंस में, वो स्क्रिप्ट वर्ल्ड में, वो आत्मिक दुनिया में तुम्हारे साथ गेम हो गया। तुमको मालूम नहीं चला कि तुमको जहाँ परमेश्वर लेकर जाना चाह रहा था, तुमको वहां पर लेकर गया नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बीच में ऐसा कर्म कर दिया है जिसकी वजह से खुदा ने तुमको रोक दिया है। बाइबल कहती है दाऊद को खुदा ने बहुत बेशुमार दौलत दिया, बेशुमार इज्जत दिया, उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। लेकिन जब बेशुमार से उसने पाप किया तो खुदा ने बोला मैं तुझे बहुत दे सकता था, लेकिन चूंकि तूने पाप किया प्लस तूने उसके पति को मरवा डाला, इस कारण से अब मैं तुझे बहुत कुछ देने पर नहीं हूँ। मेरा इरादा क्या हो गया? रुक गया, स्टॉप हो गया। हालेलुया। जब आप एक विश्वास के रूप में जीना शुरू करते हैं तो खुदा आपको देखता है, आपको परखता है, आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, क्योंकि आपका उद्देश्य से पहले उसका उद्देश्य है। क्योंकि भजन का 33:11 में लिखा है कि मेरी युक्तियां सर्वदा स्थिर हैं। आमीन। तो खुदा के घर में जब आप आते हैं तो परमेश्वर ये नहीं सोचता है कि आप कितने साल के मसीह हैं, कितने साल के पापी हैं, कितना पाप आप किए थे। खुदा ये देखता है कि ये अब से मेरे अधीनता में है, इस कारण मैं इसे बनाऊंगा, इसके लाइफ को आगे ले जाऊंगा, इसके लिए मैं एक बड़ा उद्देश्य बनाऊंगा जिस उद्देश्य को ये पूरा करेगा। और ये सिर्फ हेवन में नहीं पर पृथ्वी में कभी हेवनली लाइफ को जिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, इस बात को बड़ा सुनना जरूरी है,
यशायाह 46:10 में कहता, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन। अब बाइबल क्या बता रही है? मैं तो अंत की बात, बोलिए अंत की बात, यानी खत्म होने वाली बात। मैंने आपको पहले ही बोला था अंत की बात। मेरे बाप के बाप को पता नहीं कौन से बाप मेरा एकदम इस नंबर पे हो रहा है, तो बाप दादा परदादा की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो सोचा ही नहीं होगा, लेकिन ये बात मेरे लाइफ में मैंने पता समझा कि अंत की बात प्रभु आदि के समय से, बल्कि पुराने नियम से प्रभु पुराने समय से बताता आया है, लेकिन अब तक हुई नहीं है। यानी तुम विनाश को देखोगे लेकिन अब तक विनाश नहीं हुआ। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब से नूह को बोला, मैं दुनिया को मार कर पछताता हूँ, लेकिन अब मैं दुनिया को दोबारा पानी से नहीं डुबाऊंगा। हालेलुया। खुदा कुछ और सी चीज से दुनिया को नाश करेगा। कहता मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यहोवा जानता है कि उसने आपके लाइफ में कैसे शुरुआत की है। आप 10 साल पहले आए बेटा, 10 साल पहले आप कहाँ थे? पाप में थे। आपकी लाइफ में क्या था? पाप था। लेकिन आप ये कह सकते हो प्रभु 2012 में मैं क्यों नहीं आया? परमेश्वर की युक्ति 2012 में नहीं थी आपके लिए। खुदावन की जो युक्ति थी 2022 में थी। तो मानसी हमारे कलीसिया में आई, बहुत लेट आई, लेकिन कैसे वाले नहीं जी रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कब इस्तेमाल किया? सन 2021 से इस्तेमाल करने के लिए उसे इनवाइट करता रहा। बाइबल बताती है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि परमेश्वर ने आपके लाइफ में एक यात्रा को रखा है। बोलिए यात्रा को रखा है। आप जर्नी कर रहे हैं। आप जर्नी नहीं करोगे, आप घर से नहीं निकलोगे, आप कमा नहीं पाओगे। आप घर से नहीं निकलोगे, आप मार्केट जा नहीं पाओगे। आप घर से नहीं निकलोगे, ट्रेन की यात्रा नहीं कर पाओगे। वैसे ही परमेश्वर आपके लाइफ में एक यात्रा को रखा है और आपको ये समझना है कि आपकी मंजिल क्या है और आपको कैसे जाना है। अगर आपने एक मंजिल से भटक कर अपने उद्देश्य में चले, मैं आपको लिख देता हूँ 100% बात को याद रखिएगा कि आप अपने उस अचीवमेंट को कभी नहीं पाओगे जिसके लिए आप चुने गए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपने पाप किए हैं, हर पाप को यहोवा माफ करता है। आपने जो भी पाप किया है परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन बदले में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइबल बताती है एक राजा जब किसी राजा से लड़ता था और राजा अगर हार जाता था तो उसके बदले बहुत कुछ लेता था। ये और बात है कि राजा की दया होती थी या नहीं होती थी। अगर उसका मन है कि आपकी बीवी को लेगा, वो लेगा। तो मन है तो बच्चे को कत्ल करेगा। तो मन है जब राजशाही के लोगों को मारेगा। लेकिन अगर राजा कह दिया कि मेरा मन किसी को मारने का नहीं है, बीवी को लूटने का नहीं है, धन को लूटने का नहीं, माफ कर सकता हूँ, तो कर सकता है। राजा का मतलब परमेश्वर, अगर वो चाहेगा तो माफ कर देगा, लेकिन फिर भी आपके लाइफ पर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझना चाहते या नहीं समझेंगे। जब तक उसको आप समझना नहीं चाहेंगे, खुदा आपको कभी भी इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य में इसलिए आया है ताकि वो ये ना समझे मैं विक्टिम हूँ। अगर आप विक्टिम का मतलब होते हैं आप प्रताड़ित किए गए, आप एक दुखियारी माता है, दुखियारी भाई है, मेरे साथ अब क्या होगा पता नहीं, अब मेरे साथ क्या हो चुका है, मैं तो इतने साल पहले ऐसे थी, अब ऐसा क्यों हुआ? 2 साल पहले तक था, अब प्रार्थना सभा चल रहा था, मेरे लाइफ में 2 साल पहले अच्छे थे सब कुछ, अब क्यों हो गया? अगर आप एक विक्टिम की तरह मसीह लाइफ में जियोगे, आप कभी भी विक्टोरियस लाइफ को नहीं देख सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक विक्टिम कैन नेवर सी द विक्टोरियस लाइफ। एक विक्टिम कभी भी विक्टोरी लाइफ को देख नहीं सकता। वाई? जब आप समझते हैं, मैंने आपको परसों बताया था, इससे पहले मंगलवार की मीटिंग में था, आपने हल्के में इस बात को मैंने कहा, जिस देश ने यीशु मसीह को, ध्यान समझना, जिस रोमी सैनिकों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया था, वही रोमी सैनिक जो यीशु के लोगों को मारा था और ऐसे तो ब्रूटल मर्डर किया था। ब्रूटल मतलब खतरनाक। आप पेट से हैं, 6 महीना पेट से हैं, आपके बच्चे हैं, शिशु है 4 महीने के आपके हाथों में, आपके पति हैं लंगड़े लूले, कुछ भी
आप सबको मिलकर सबको 100, 200, 500 विश्वासियों को एक ओलंपियन ग्राउंड में डाल दिया जाएगा और भूखे शेरों को जो 15-20 दिन से कुछ नहीं खाए उनको निकाल जाएगा और भूखे शेर आ रहे 10-10 फीट के भूखे शेर आ रहे और माताओं को जो गर्भ से ही है उनको डाल दिया जा रहा है। उन पतियों को, उन भाइयों को, उन शिष्यों को शेर खा रहा है और ये पहली शताब्दी क्रिश्चियन हो चुका है। मेनी क्रिश्चियंस आर डू नॉट नो अबाउट द फर्स्ट क्रिश्चियन लाइफ। आप समझ रहे हैं? आप लोग हल्के नहीं है इसलिए क्योंकि आप लोग हल्के होना चाहते नहीं है। आप समझ रहे हैं हल्के आप क्यों हैं? क्योंकि आप हल्के बातों को यीशु का जब हल्के में ले रहे हैं। पहला क्रिश्चियन को आप देखो ना, इतनी डेंजरस लाइफ थी कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको शेर के सामने डाला गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की परिस्थिति कर रहे थे। क्यों? उनको प्रार्थना का लाइफ था। क्यों? क्योंकि वो आगे जाना चाहते थे और उन्होंने यीशु का सुसमाचार सुनाया था। तो पहले की अपेक्षा आज वो प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो सताव नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात? वो सताव नहीं है। लेकिन आप सुनो ध्यान से, जो रोमी सैनिक, जो रोमी लोग मसीहों को सताए थे, मारे थे, आज उसी रोम का देश दुनिया में नंबर 1 देश है जिसने 4 अरब क्रिश्चियन को सपोर्ट किया। आज वो रोम का देश, इटली, आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है। हालेलुया। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो कहां से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं। हालेलुया। जब आप एक विक्ट्रियस लाइफ को देखते हैं, आप सताव को नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने हमें 2 आंख दिया, एक आत्मा की आंख, एक संसार की आंख। संसार की आंख को आप देखोगे डर जाओगे, लेकिन जब आत्मा की आंख से देखना शुरू करोगे, आप डरोगे नहीं, आप शैतान को डराओगे। क्योंकि आप बोलते हो मेरी बीमारी हो गई, मेरी लाचारी हो गई। ये आपकी आंखें हैं, लेकिन विश्वास की आंखें कुछ और हैं। जब आप कहोगे यीशु के नाम से उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो आप चंगे हैं। और उसने कहा याकूब में, अगर तू विश्वास करके बोलता है तो तेरा विश्वास आंधियों के समान ना होने पाए कि ऊपर जाता है पानी के समान नीचे गिर जाता है। आपका विश्वास अटल होना चाहिए कि मैं जो बोलता हूँ वो होके रहेगा यीशु के नाम। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको चुना है। आज बहुत से लोग नहीं आए यहाँ पर। क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है तुम वो महिला हो, तुम वो भाई हो जो अभी जो कंफर्ट जोन में जा रहे हैं ना, वो अपना घर बालू पे बना रहे हैं। और एक दिन आपकी आएगी, समुद्र का पानी दहलीज पे आ जाएगा। मैंने अपनी पत्नी को बोला, तो ये मालूम है प्रभु ने क्या कहा है वचन के? कहते क्या? हमें प्रभु ने कहा कि समुद्र की हदें भी ठहराई गई है। हाँ? बालू ऐसा एक चीज है जो पानी को आने को रोकता है, पर हदें कौन ठहराया है? परमेश्वर। लेकिन अगर आप आज से 20 साल पुराने वीडियो को देखें, सुनामी जापान को नष्ट नाबूद कर दिया। क्या वो सुनामी दहलीज को क्रॉस नहीं की? क्रॉस की। आप बिब्लिकल से देखो, आज बहुत से क्रिश्चियन शांत हैं। उनको लगता है नो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियनिटी में प्रॉब्लम्स है यार। अगर निकलोगी तो पता नहीं सामने वाले बोलेगा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो प्रॉब्लम क्रिएट सकते, तो ये करोगे वो करोगे, वो डर के रुक जाते हैं। आलस रोक लेता है, पाप करवा देता है। एक टाइम आएगा जब उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बाहर के लोग हथियार नहीं चलाएंगे, घर के लोग हथियार चलाएंगे। बाहर के लोग कुछ बीमारी नहीं देंगे, अचानक से इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर चट्टान पे नहीं बनाया। बाइबल बताती है कि घर कहाँ बनना चाहिए? चट्टान पे। तुमने कहाँ बनाया? मैंने आपको बोला ना, यीशु मसीह ने कितना बोला पाप मत करो। एक बार पुराने नियम में क्या लिखा है? व्यभिचार। फिर लिखा है कि व्यभिचार मत करना। यीशु मसीह ने वार्न दिया। एक बार बोले एक औरत को, तुम अब से ये पाप मत करना। जो पुराने नियम हम लोग गलत कर चुके थे, नए नियम में खुदा ने सुधार किया, अब ज्यादा सुधार रहा है। तो हमको ये समझना है कि प्रभु हमें इतना क्यों गाइड कर रहा है? क्यों गाइड कर रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ जीसस इन योर लाइफ। आप समझ नहीं पा रहे परमेश्वर का लाइफ का पर्पस आपके लिए क्या है। आपके लिए कल्पना बहुत बड़ी है और इस कल्पना को ने पकड़ लिया, जबरदस्त आप प्लेस में। हालेलुया। आपको मालूम है ऐसे डिमंस हैं, सब देख नहीं सकते हैं। ऐसे दुष्ट आत्मा जो आपके पास रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं, परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा ने कहा अपने दास को, खुदा इसकी आंखें खोल दे। और उसने देखा, वाह
ये तो इतने आरामी सैनिक हैं, इससे तो कहीं ज्यादा स्वर्गदूत की रथें हमारे साथ हैं, अग्नि के साथ खड़े हैं। तो वो शांत हो गया था। लेकिन अगर आपकी आंखें खुल जाए ना, आप डर जाओगे। ऐसे दुष्ट आत्मा है जो हवा में उड़ती है, उनके पैर जमीन तक नहीं पड़ते हैं। आपको मालूम है बात? डू यू अंडरस्टैंड माय वर्ड? आपको दिखेगा नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतनी परिपक्वता में नहीं है, आप इतनी आत्मिकता में नहीं है। आप इतना प्रार्थना करें यीशु के नाम से मेरी बीमारी आउट हो जाए। क्यों नहीं आउट हो रही है? आपने किसका नाम की दवाई दी? यीशु के नाम से। कोई डिमंस क्यों नहीं आउट हुआ? इसको वहां आते एक व्यक्ति, उसने कहा यीशु के नाम से निकल। उसने कहा मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानता हूँ, इवन आई नो पतरस को जानता हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। इसका मतलब क्या? हर बार यीशु का नाम आपकी लाइफ में काम नहीं करता है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? आपके लाइफ में हमेशा यीशु का नाम काम नहीं करेगा। Why? Because आपने यीशु का पर्पस को समझा ही नहीं है। आपने अपने पर्पस को सीख लेकर आप गाड़ी चली। जिस दिन आपने यीशु का पर्पस को समझ लिया, मैं आपको लिख कर बताता हूँ, आप जहां जाओगे यीशु के नाम से झंडे गाड़ोगे, आप ब्लेस हो जाओगे फाइनेंशियली, एवरीथिंग आप ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम से। खुदा ने कहा, मेरे को परमिशन आपने भाई को बोला था कि तू जहां जाएगा तेरे को लोग डरेंगे। मैं बोलता हूँ इस वजह से, क्यों? क्योंकि दाऊद कहता मैं जहां गया फलिस्तीन मेरे को सरेंडर किए। खुदावंद का कलाम कहता है जब आप जाते हो तो आपके साथ लाखों स्वर्गदूत जाते हैं। यीशु ने कहा कि मैं चाहूं तभी बटालियन फेंक दूं। एक बटालियन में तो 2 लाख। क्या बात कर रहे हैं आप? यीशु के 80,000 या 2 लाख के आसपास है। आप एक झूठ को कमांड करोगे तो भाग जाएगा वो यीशु के नाम से। सामर्थ होनी चाहिए आपके पास। हालेलुया। आपका सामर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यीशु का पर्पस को समझते नहीं। आप अपना पर्पस में जी रहे, इसलिए आपने अपनी समझ का सारा नीति वचन 3-5 को पूरा किया, किंतु अपनी समझ का सारा मत लेना। लेकिन आपने कहा यस मैं लूंगा, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ते। खुदावन बहुत माहिर खुदा है। जितना आप नौकरी के लिए दौड़ेंगे ना, आप फेल हो जाएंगे। यीशु के लिए दौड़ेंगे, आप पास हो जाएंगे। उसने कहा जगत के लोगों के लिए एक संदेश दिया। उसने क्या कहा? जबरदस्त संदेश। बोलो। धन की चिंता, पहले राज्य और धर्म की सारी चीजें वही मिल जाएंगी हमें। जितने हमने पैसों का अवसर दिया ना, डिमन सबको अवसर देता है। कम बैक, कम बैक। खुदा के कलाम लेकर पैसा, इंग्लिश में कहा होते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है कि पैसा अच्छा मालिक है, लेकिन आपको नौकर बनाकर रखिए अच्छा नहीं। आप उससे मालिक बनो, उससे नौकर आप बनो। मनी को मैनेजमेंट करना आपके हाथ में, आपकी मनी आपको मैनेजमेंट। हालेलुया। मैं पर्पस पे आया नहीं, तो बस एनकरेजमेंट का वर्ड दे रहा हूँ। इसलिए बाइबल बताती है इफिसी 19 उसकी 12 को, सॉरी इफिसी 1 उसकी 9 से 12 को, कि उसने अपनी इच्छा का भेद, यीशु ने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अरे यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को बताया था और उसने अपने आप में ठान लिया है। उसने अपने आप में ठान लिया। क्या ठान लिया? ठाना क्या है? कि तू मेरा सहकर्मी बनेगा। समझ पा रहे हो? अब जैसे एक लड़की हमारे बीच छोटी सी बच्ची है, इसको प्रभु कह रहा रानी तू मेरे लिए क्या है? सहकर्मी। नो नो। अब भाई साहब इसको कहता है, इसको मैंने बोला सुनो कैसे स्पिरिट में काम होता है। मैंने इसको बोला ये सब किसमें होता है पता है? अधीनगी में। व्हाट? अंडर। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला है जो दीन और नम्र होगा वो क्या बनेगा? इसका मतलब क्या? अदर वे से क्या है? दीन और नम्रता क्या है? अधीनता। मैंने इसको बोला कि मुझे ऐसे स्पिरिट में ये करो, ये इसको सुनना करना है। अब इसको मैंने दे दिया, अब इसका अधीन में कौन होना है? बोलो। अधीनगी जब आप करते हो ना, अधीनगी, तब आप एक मास्टर पीस बनते हो। हालेलुया। अब ये लड़की को जब ये सिखा रहा है, इसका दिन में होना चाहिए, संडे को आना है, इतना आना है, और ये प्रार्थना भी करना है इनके लिए, और इसको समझना है कि परमेश्वर ने मुझे ठाना है कि मुझे एक वर्शिपर बनाएगा, मुझे परमेश्वर एक वर्शिपर बनाएगा, मुझे खुदा इस्तेमाल करेगा गाने के लिए। तो सडनली आप स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते। खुदा आपको स्टेज पे खड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आपको खड़ा करने के लिए पहले आपको छोटे छोटे टास्क देगा। आमीन। समझ पा रहे मेरी बात? पर डिनोमिनेशन में नहीं है, रियल फैक्ट मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और यहाँ पर लिखा है कि
परमेश्वर उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। अब परमेश्वर कह रहा है जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, क्या हो सकता है? स्वर्ग में क्या है, पृथ्वी में क्या है, क्या हो सकता है बताओ? स्वर्ग में वही चीजें हैं जो पृथ्वी पर दिखाया जा रहा है। प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए घर का निर्माण करता हूँ। तो आप कहाँ रह रहे हो? पृथ्वी में, घर में। प्रभु ने कहा तो तुम खा रहे हो उससे अच्छा खिलाऊंगा मैं तुम्हें। कहाँ खा रहे हो आप? पृथ्वी में। जो कुछ पृथ्वी में आप कर रहे हो उससे बेस्ट हमारा स्वर्ग में हमारे लिए बन चुका है। यूहन्ना क्या कहता है? कौन यूहन्ना? यूहन्ना एक दो यूहन्ना नहीं, बहुत सारे यूहन्ना, लेकिन एक यूहन्ना कह रहा है कि मैंने आंखों में देखा है। क्या देखा है? कि अंत के समय में ऐसा होगा। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य। ये यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला नहीं है, यूहन्ना का भाई चेला कहता मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाया है। कहाँ दिखा रहा है भाई? स्वर्ग में दिखा रहा नहीं, पतमोस टापू पे दिखा रहा है जहाँ कोई नहीं है, वीरान है, खाली है, जंगल है। प्रभु उसको वो गया कैसे? लोगों ने मारने की कोशिश की, मारा ही नहीं, गरम तेल डाल दिया, मरा ही नहीं। भाई साहब कैसा जीवन खुदा ने उसको दिया। अंत में क्या के पतमोस टापू पे। अब प्रभु का वचन कह रहा है कि वो बंदा क्या कर रहा है? दर्शन देख रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक बात, अगर वो दर्शन देख रहा है, कब की बात है ये? आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है तकरीबन। तो दर्शन तो देख रहा है, हुआ तो नहीं ना, लेकिन होगा जरूर। क्या समझ रहे हैं? एक आज से 2 साल पहले मैं बोला था आपकी बेटी की उम्र कितनी? आपने कहा 8 साल। मैंने कहा माँ बनेगी ना? आप लोग मुझे देख रहे थे, मुंह ताक रहे हैं। ये तो कॉन्फ्यूजन स्पिरिट है। आपकी बेटी है? हाँ है। कितनी उम्र है? 8 साल है। शादी के लायक उम्र होगी, शादी होगी ना? होगी। बच्चा होगा ना? होगा। तो मैं ये ब्लेसिंग दे सकता हूँ ना कि तेरे वंश फलेंगे फूलेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात? तेरे वंश फलेंगे और फूलेंगे। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे वंश को फलाना फुलाना चाहता है। 20 साल पहले दास ने वर्ड दिया, तुमने रिसीव किया। 20 साल बाद तेरी बेटी की शादी हुई, 25 साल बाद तेरा बच्चा बढ़ा, 50 साल तक तेरे मरने की आयु के बाद भी परमेश्वर तेरे बच्चों को फलवंत करेगा। हालेलुया। रेवलेशन देखना स्पिरिट में है और उसको पकड़ के धरातल पे लाना परमेश्वर का काम, हमारा काम। हालेलुया। लिखा जो भविष्यवाणी की बात है तुझसे मैं करता हूँ, पौलुस कहता है उसे थाम के रहना। आप थाम के नहीं रहते, आप छोड़ देते। इसीलिए प्रभु कह रहा है मेरे लिए, मैं तेरे लिए एक उद्देश्य बनाता हूँ। और अब आकर पढ़ोगे तो लिखा है उसी में, यानी यीशु में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। पहले परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार ही कर रहा है, ठीक है? पहले से ठहराया जाकर मिरास मतलब एक प्रॉपर्टी, मिरास मतलब प्रॉपर्टी। पहले से परमेश्वर ने कह दिया है कि तनु भाई, ये बहन, तुम परमेश्वर प्रॉपर्टी बनने जा रहे हो। ठीक है ना? प्रभु ने कितना अच्छा वर्ड दिया है कि मैंने अपने लहू से तुझे खरीदा और मेरे हाथ से तुझे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। अब आपको समझना है कि परमेश्वर कह रहा ताकि हम जिन्होंने, हम कहिए हम वी मतलब हम, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। ताकि कलीसिया, ताकि मेरा संदेश सुनने वाले जितने लोग हैं, सभी लोग, हम क्या कर रहे हैं? हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, हमारी आशा मसीह पर पहले से थी, है और रहेगी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यानी परमेश्वर ने कहा कि तू सर बनेगा, पूछ नहीं। तू देश देश पे जाएगा, तू भ्रमण करेगा, तू आजादी का पैगाम सुनाएगा, तेरा बच्चा लोग ब्लेस्ड होगा। जिसका मतलब प्रभु ने हमें वर्ड दिया है, हमें इस वर्ड पे खड़े रहना है। प्रभु मुझे आशा है कि तूने मुझ में जो काम शुरू किया था वो मेरे मरने तक तू पूरा करता रहेगा। मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित। हालेलुया। आप समझ ले, आपका पर्पस चर्च आना नहीं है, आपका चर्च में आकर वहां बैठ के जगह घेरना नहीं है। मैं आपको फिर से करो, अंत का दिन चल रहा है। अगर आपने यीशु का पर्पस नहीं समझा, भी मैंने एक बंदे से सुना, बड़ी जबरदस्त गवाही थी। आई रियली डिलाइट, मैं खुश हो गया गवाही को सुनकर कि एक परमेश्वर जूम पर मीटिंग ले रहे थे और एक बंदे से पूछता है, भाई तुमको जब भी मैं देखता हूँ तुम्हारा चेहरा अंधेरे में रहता है, क्या तुम बता सकते हो, अपना नंबर दे सकते हो? उसने मुझे नंबर दिया तो दास को, उसने कॉल किया, उसने बोला आपको हमेशा मैं देखता हूँ भाई साहब, क्या आप अंधकार में रहते हैं, ऐसा क्यों? कहता है
पास्टर जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा घर में ना गांव है, मतलब गांव में ऐसी जगह है कि मेरा बहुत ही रूरल एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। अब वहां पर होता क्या है कि अगर बारिश होती है, आंधी गिरती है, तो फिर समझ रहे ना, पोल वोल सब गिर जाता है, तो फिर ठीक करने के लिए कोई आता नहीं। तो उसके कारण जो कि बिजली नहीं आती है, तो मैं सारा दिन मोबाइल बंद करके रखता हूँ, और जब आपकी मीटिंग आनी होती है ना, तब मैं ऑन करके उसे सुनता हूँ और शिक्षा को लेता हूँ। आज बंदा प्रीचर है, आज बंदा घर में कॉन्टेक्ट पे मीटिंग कर रहा है। अनदर फैक्ट, एक और जगह एक बंदा एक खाने के पिज्जा के हट के बगल जाता है, पिज्जा दुकान के बगल में, और वो उसको जब भी देखता है, क्योंकि वो पिज्जा के हट के बगल में ही, हट मतलब उसे वो हट नहीं, हट जाए वो हट में झोपड़ी या दुकान मान लो, एक पिज्जा के दुकान के बगल में वो बंदा कह रहा है कि मैं तुझे जब भी देखता हूँ पिज्जा के दुकान के पास देखता हूँ, रीजन क्या है बता क्या भाई मेरे। तो कहता है मास्टर जी मैं ना, मेरे पास पैसे नहीं होते नेट के, तो मैंने ना एक दिन क्या किया, पिज्जा खाया और उससे दोस्ती करके बोला भाई मुझे ना मीटिंग अटेंड करनी है, अगर ना पिज्जा वाला पासवर्ड दे दोगे ना तो मेरे लिए बहुत मेहरबानी होगी। वो लड़का पासवर्ड लेकर जब जब मीटिंग का टाइम होता था अपने घर को छोड़कर पिज्जा खाने के बहाने वो बाहर बैठकर मीटिंग को अटेंड करता था। आज उसके पास एक छोटी सी कलीसिया है। हालेलुया। आपके पास क्या है? एक्सक्यूज, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं बोल सकता। सुनो, खुदा उनके यूज नहीं करना चाहता है। जो एक्सक्यूज है खुदा उनको यूज करना चाहता है, एक्सक्यूज पर भारी पड़ते। मेरे पास प्रॉब्लम थी, मेरे पास ऐसा हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास वाईफाई नहीं थी, नेट का मैं एक बंदे के घर जाकर अटेंड करता था और अभिषेक आया मेरे पास। जब आप एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, खुदा बोलता मैं भी नहीं कर सकता, सॉरी मैं नहीं चल सकता 2 किलोमीटर दूर, बड़ा दूर है, मैं नहीं जा सकता। आप दूर को देखते हो, खुदा आपकी दूरी को कमाना चाहता है, खुदा आपको दूर का देखता है। आप दूर देखते हो, खुदा आपको दूर का देखता है, समझ पा रहे हो? खुदा आपके दूर का यानी उन्नति को देखता है। मैं तुझे आज यहाँ रखा हूँ, कल तुझे यहाँ रखूंगा, तो और बढ़ेगा फिर वहां जाएगा। हालेलुया। कोई भी बच्चा तुरंत बच्चा पैदा होकर तुरंत 6 फीट का नहीं बनता है, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे आपकी ग्रेस भी धीरे धीरे बढ़ती है। जब आप खुदा के उद्देश्य को समझोगे, आप मीटिंग में आना शुरू करोगे, प्रार्थना में आना शुरू करोगे, आप चर्च में आना शुरू करोगे, आप बोलना शुरू करोगे, खुदा आपके पर्पस को ओपन करना शुरू कर देगा। आप जाओगे और बाइबल बताता है तुम अपनी भलाई से बुराई के बीच, बुरे लोगों के बीच अपने भलाई को बैठाते हो। किसकी भलाई को? यीशु की भलाई को। तुम क्या बोलते हो? लोग कहते नहीं यार ये कैसे हो सकता है यार, ये नहीं हो सकता, बोले हो सकता है, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। तुम क्यों नहीं कॉन्फिडेंट होते? क्योंकि तुम खुद कॉन्फिडेंट में इसलिए नहीं होते, शैतान तुम्हारे लाइफ में काम करता है। तुम शैतान को निमंत्रण देते हो। शैतान क्या है? मैंने बहुत सारे शैतान लूला लंगड़ा है, उसका कुछ नहीं करने का। यीशु का लहू इतना पावरफुल, जिन गिरा उसी दिन उसने उसको लकवा लग गया। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति मुंह टेढ़ा करके बैठा रहता है, वो भी पॉटी करेगा, पेशाब करेगा, खाएगा, लेकिन हिल नहीं पाएगा। शैतान भी बिल्कुल ऐसा ही, उसके बाद कुछ भी नया नहीं है, वही मैनिपुलेशन स्पिरिट है। लेकिन खुदा को आपको नया कर दिया, उसने कहा मैं तुमको नई सृष्टि बनाता हूँ और तुम्हारे जीवन से पुरानी बातें जाती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको शुरू करो, ये पूरा एपिसोड धीरे चलेगा, ये एपिसोड चलेगा। एपिसोड का मतलब एक तरह का हम शिक्षा में लेके चलेंगे आपको उद्देश्य को समझना। जिस दिन बच्चे तुम लोग समझ गए ना कि तुम्हारा लाइफ में सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मैंने देखा कोविड-19 में वो मास्क बेचते हुए, लेकिन जो पास्टर थे जितने छोटी छोटी कलीसिया चलाई वो मांस खा रहे थे यीशु के नाम। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा धन और महिमा मेरी है जो मैं तुम्हें। हालेलुया। और धन के पीछे भाग रहे हो, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। खुदा के पीछे भागो, आपको जिंदगी इज्जत से मिलेगी, पैसा भी इज्जत से मिलेगा। आज से मैं पहला दिन यीशु के नाम में उस उद्देश्य को शुरू कर रहा हूँ कलीसिया के लिए। मैं देख रहा हूँ कलीसिया ढीली नहीं है, बहुत ढीली है, क्योंकि उनको पर्पस पता नहीं है। लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं। पता है आपको एक्सक्यूज क्या होता है? आप ये कह रहे शैतान तेरे साथ हूँ, फिर खुदा तेरे साथ हूँ। खुदा ने बोला कि यशाया के चैप्टर में लिखा है कि शैतान को हम सब देखेंगे कि नरक के आग में कैसे वो जल रहा है। तो मतलब कौन देखेगा? जो खुदा के पर्पस में चल रहा है। हालेलुया। आप घर से निकलते नहीं है और आप आगे बढ़ेंगे कैसे? आप संडे को आते, आप कंफर्ट छोड़ना ही नहीं चाहते। कंफर्ट, हमेशा कंफर्ट। अगर मैं बोलूं पंखा बंद कर दो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसी माता, ऐसे बहनें जो अपने घर पे कुटिया में आराम न करती, जहाँ पर पंखा नहीं, जो हवा आ जाए, कुदरती आ जाए। हमारा बॉडी कंफर्ट मांगता है, कंफर्ट। 5 बज गए दीदी, 5 बज गए ना, कुछ बनाओ। उपवास, उपवास का मतलब
6 बजे से उपवास किया, जब टूटा 7, 8, 9, 10 भी आप लगा लो टाइम, उठा जब उपवास किया, खाए नहीं खाए, पिए नहीं पिए, शाम को 5 बजे आखिर कुछ बना है किचन में, कुछ है पता है, आप उपवास नहीं किए, आपका चित्त खाने पे था। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका स्पिरिट में क्या चल रहा है? खाना। 5 बजेगा और खाना खाएगा। आपने क्या किया? अपने आत्मा को एक तरह से गिनते रहे। एक क्या बोला, भाई कुछ है क्या तेरे पास? है ना, बड़ी तेज भूख लगी है, पर एक शर्त दूंगा। क्या सर? शर्त ये कि तू अपना पहले होने का अधिकार मुझे दे। जब आप उपवास करें, आप खाने के लिए मत दौड़िए, आप मैं सिगरेट दे रहा हूँ, खुदा मुझे कलीसिया में, शहर में, इस देश से बहुत ऊंचा करे, सिगरेट प्रोड्यूसर को दे रहा हूँ। और आपको दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप सर बने। मैं नहीं चाहता मैं जब आगे बढ़ूँ तो आप पीछे रहें, आप मेरे साथ खड़े हैं। और तो मैं बोल सकता हूँ 20 साल पहले इस विश्वासी को मेरे देखा तो मेरे साथ थी, और ये फल बन। हालेलुया। मैं आपको जो बोल रहा हूँ बहुत कायदे का टीचिंग दे रहा हूँ मैं आपको। जब आपने उपवास किया, आप जितना, आप 5 बजे मत देखो, कई बार तो मैं रात को 8 बजे खाता हूँ, 9 बजे खाया, 10 बजे खाया, कहीं मना करना है अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखता हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा आपने उपवास किया तुरंत खाने की दौड़ रहे, इसका मतलब आपने उपवास पर ध्यान नहीं दिया था, आप खाने पर ध्यान दिया। आपका शरीर अभी जीवित है, शरीर को मारो, बोलो शरीर को मरना है, बोलो शरीर को सबको मुंह से आवाज नहीं आती, शरीर को मरना है और आत्मा को खिलाना है। आमीन। आज से आपको उद्देश्य पे चलना है खुदा के। चर्च आना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, चर्च आना ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, चर्च आना आपका फर्ज है। आपको म्यूजिक सिखाना और सीखना एक ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य है। हालेलुया। जिस दिन आपको मैं धीरे धीरे, अब आप स्टार्टिंग कर दिया हूँ, आप धीरे धीरे करके उद्देश्य को समझना है। जिस दिन आपको मैं समझा दिया और आप समझ गए, मैं शर्त लगाता हूँ, आप कभी भी गिर नहीं पाओगे। आप आगे जाओगे, आप फलवंत होगे, आप आशीषित होगे, आपको सर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो मैंने सीखा है परमेश्वर के आत्मा आपको मैं दे रहा हूँ, और मैं जानता हूँ के समय परमेश्वर अपने आत्मा दे देगा यीशु के नाम में। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किया है। मैं जानता हूँ सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूँ हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, जिस उद्देश्य को परमेश्वर हमारे लिए जीवन में पहले ही रखे रहा है। मैं विश्वास का तो खड़े होंगे, बोलो परमेश्वर तूने जो मेरे लिए उद्देश्य दिया है, मेरे बच्चों के लिए जो दिया है, मेरे परिवार के लिए जो दिया है, वो आशीष मेरे लिए बड़ी होने जा रही है। यीशु के नाम में जितने विश्वास के साथ मुझे सुन रहे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आपको उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। आपके लिए में खुदा का उद्देश्य अगर बड़ा हो जाए तो आप आलस्य को नहीं देखोगे। अगर उद्देश्य बड़ा हो जाए तो आप कैंसिल करोगे हर वो चीज को जो शैतानी है। बोलो परमेश्वर हर वो उद्देश्य जो तूने मेरे लिए रखा है, जो ठाना है, जो मेरे जन्म से होने से पहले जो मेरे लिए तूने अपने चित्त में रखा है, उसे पूरा करने से कोई शैतान नहीं रोक सकता, कोई एजेंट नहीं रोक सकता। खुदावन बोलो परमेश्वर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप मेरे लाइफ से आउट हो जाए, मेरे लाइफ से हर तरह का शैतानी बंधन टूट जाए। कोई भी व्यक्ति मुझे डरा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति मुझे झांसे में फंसा नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। उसके लाखों लाख एंजल मेरे साथ हैं। खुदा ने मुझे चुना है ताकि बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनूं। खुदा ने मुझे चुना है ताकि शैतान के तर्कों में हर दिन हर पल कुचल दूं। शैतान मेरे पैर के नीचे है, मेरी अभिलाषा उसके ऊपर है। बोलो परमेश्वर मैं अपने अभिलाषाओं को, शरीर के कामों को, लालच को, उस शरीर के कामों को, व्यभिचार को, शरीर के कामों को त्याग देता हूँ। और कहता है यीशु तेरा वचन ऐसा लिखा है कि जो काम तूने मेरे लिए सोचा है उसे पूरा करेगा। फिलिप्पी 1:6 में लिखा है कि जो यीशु ने मेरे लाइफ में काम को शुरू किया वो शुरुआत के साथ अंत भी अच्छा करेगा। और मैं परफेक्ट बनने जा रही हूँ, मैं परफेक्ट बनने जा रहा हूँ। यीशु के नाम में मैं फलवंत होने जा रहा हूँ, मैं नंबर 1 होने जा रहा हूँ। यीशु के नाम में मैं आशीषित हूँ। यीशु के नाम में ये मीटिंग आशीषित है, ये घराना आशीषित है। जितने लोग परमेश्वर यहाँ पर निकल के आए आज गर्मी में, खुदावन ने दुआ करता उनके ऊपर, इसके ऊपर तो अपना आशीष दे देता है। इसकी प्रार्थना के लिए गर्मी वाली हो, अरे ठंडा बन के लायक से जाता रहे,
हर एक वो जो डर की आत्मा जाती रहे, हर एक चिंता वर्णन जाता रहे यीशु के नाम से। प्रार्थना आसपास के माहौल को जो पिता परमेश्वर जो डराती है यीशु के नाम से, मैं कहता हूं तुम हमारे कदम बैठने डर जाओगे यीशु के नाम से। मैं कहता हूं दाऊद ने कहा जहां पर मैं गया परिस्थिति वहां पर अधीन हो गए। आज मैं कहता हूं अगर तुम यीशु के साथ चलोगे, उसकी अधीनता स्वीकार करोगे तो सब जमाना और लोग शैतानी लोग तुम्हारे अधीन होंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बोलो मैं परमेश्वर के कामों के लिए अपना हार्ट को देता हूँ, जीवन को देता हूँ, दिल को देता हूँ। बोलो कभी भी ना नहीं होगा। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी दया मांगता हूँ। आज मैंने जो सुना है उस कारण से मुझे फलीभूत कर, फलवंत कर, आशीषित कर। मैं और मेरा घराना यहोवा तेरी सेवा करे और कोई भी मुझे तेरे उद्देश्य से दूर नहीं कर सकती है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये मांगता हूँ। आज मैं कहता हूँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार जो भी मांग रहा हूँ पिता वो होने पाए। बोले परमेश्वर तूने कहा है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी कहो सौभाग्य है। मैं आज अपने लाइफ में हर एक दुर्भाग्य को कहता हूँ सौभाग्य बदल जाए, सौभाग्य बदल जाए, सौभाग्य में बदल जाए। हर एक बैड न्यूज, हर एक बैड प्लानिंग, हर एक बैड न्यूज जो शैतान ने मेरे रखा है आज कहता हूँ पलट कर सब कुछ गुड हो जाए यीशु के नाम में। मांगो 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 मांगो। बोलो मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे वेल्थ के लिए जो कुछ शैतान ने वो जलते हुए तीर बनाए हैं और सब बुझाया जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर मेरे लिए बड़े काम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए बड़े काम करेगा। मैं आज से खुदा के उद्देश्य को समझूंगा और उसे पूरा करूंगा और ये उद्देश्य से उसके रास्तों से मुझे कोई हटा नहीं सकता। यीशु मेरा निगहबान है, मेरे आगे आगे सेनाओं की आवाज चलता है, मेरे पीछे पीछे सेनाओं की आवाज चलता है। उसके दूत मुझे घेरे रहता है। इस तरह आसमान का बादल, आग का खंबा और बरसात का बादल बनकर उसके साथ चला, इजराइल के साथ चला, मेरे साथ भी चलता है। मैं हर दिन यीशु का अनुग्रह को अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने जीवन साथी के जीवन में, अपने शादी के लाइफ में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में देखूंगा यीशु के नाम में, देखूंगा यीशु के नाम में, देखूंगा यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोगों ने आज ये अंगीकार किया उसके लाइफ में एक ज्योति आए प्रभु, हर एक अंधकार की ताकत जाती रहे। आज से ये तेरे काम को नंबर 1 स्थान पे रखे और सारा संसार का काम नंबर 2, 3, 4 पे आए। आज से इनका लाइफ प्रार्थना का हो, आज से इनका लाइफ उजाले का हो। हर एक अंधकार की ताकत मैं तुझे यीशु के नाम से आउट करता हूँ, मैं तुझे कर्ज करता हूँ। हमारे लाइफ के लिए तूने जो भी कुछ छीना है यहोवा वो सब कुछ वापस हमें दोगुना देगा। प्रभु दया कर। आज जितने लोगों ने प्रार्थना की उसके लिए तू आमीन दे रहा पिता है। लोग प्रार्थना करते हमारे उद्देश्य को पूरा कर, लोग हील हो अंदर से, लोग विश्वास में बढ़े और तेरे कामों को करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सब तब से लेकर हमेशा तक जब तक प्रभु में दोबारा लेने आता हमारे संग सभी सच्चे दास दासियों के संग हमारा आत्मिक माता पिता के संग बनी रहे यीशु के नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।